वैसे आपने हमेशा सुना होगा कि साइकोपैथ्स और नार्सिसिस्ट वर्ल्ड की सबसे डेंजर और मिस्टीरियस पर्सनैलिटी होते हैं, लेकिन डार्क पर्सनैलिटी ट्रायड में सबसे खतरनाक और शातिर पर्सनैलिटी है मैकियावेलियन। ये पर्सनैलिटी बाकी की दो पर्सनैलिटीज से काफ़ी अलग है। क्यों इसे वर्ल्ड की डार्केस्ट, मिस्टीरियस, डेंजर और सबसे शातिर पर्सनैलिटी कहा जाता है, देखेंगे आज की इस वीडियो में। साइकोलॉजी में डार्क ट्रायड रिप्रेजेंट करता है तीन डार्क पर्सनैलिटी को: नार्सिसिज्म, साइकोपैथी और मैकियावेलियन। अगर पूछा जाए कि इन तीनों में डार्केस्ट पर्सनैलिटी कौन है, तो नार्सिसिस्ट का जवाब होगा आई एम द डार्केस्ट। साइकोपैथ कहेगा आई डोंट केयर। पर एक मैकियावेलियन कहेगा जिसे मैं चाहूँ उसे डार्केस्ट बना सकता हूँ। साइकोपैथ्स हमेशा खतरनाक नहीं होते, वो सुपरफिशियली चार्मिंग होते हैं, जिनके बारे में हमने इस वीडियो में डिटेल में बात की थी। मैकियावेलियन की बात करें तो ये पर्सनैलिटी कहाँ से आई और इतनी डार्केस्ट क्यों है, इसकी बात करते हैं। जो धोखे से जीता जा सकता है उसे बल से जीतने की कोशिश ना करें। ये कोट है इटालियन डिप्लोमेट एंड फिलोसोफर निकोलो मैकियावेली का। 16वीं सेंचुरी में उनकी किताब द प्रिंस काफ़ी चर्चा में आई। इस किताब में राजनीति के गुण, स्ट्रैटेजी और किंग, रूलिंग और रूलर्स के बारे में काफ़ी सारा ज्ञान दिया गया था। निकोलो मैकियावेली के नाम से ही मैकियावेलिनिज्म वर्ड का ओरिजिन हुआ। 1960s में साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड क्रिस्टी और फ्लोरेंस गाइज ने मैकियावेलिनिज्म को साइकोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया। 1960s में ही दोनों ने मिलकर इससे रिलेटेड एक साइकोलॉजी असेसमेंट टेस्ट, जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं, डेवलप किया। उनका मार्क 4 टेस्ट लाइकर्ट स्केल पर्सनैलिटी, जिसमें 20 क्वेश्चन थे, मैकियावेलिनिज्म चेक करने का एक टूल बना। जितना हाई स्कोर, उतना हाई अनइमोशनल इंसान, उतनी ज़्यादा मैनिपुलेटिवनेस। इन पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बेसिस पर मैकियावेलिनिज्म को एक पर्सनैलिटी टाइप कंसीडर किया जाने लगा। जिन लोगों में ये ट्रेट्स मौजूद होते हैं उन्हें मैकियावेलियन कहा जाता है। वैसे तो ये मैकियावेलिनिज्म डार्क ट्रायड का ही एक पार्ट है, लेकिन इसे नार्सिसिज्म और साइकोपैथी की तरह पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कंसीडर नहीं किया जाता है। इनके कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखते हैं। सारे ट्रेट्स के बारे में सुनकर आप बताना आपने किसे इमेजिन किया। पहला पर्सनैलिटी ट्रेट है नो मोरल्स एंड एथिक्स। मैकियावेलियन पर्सनैलिटी वाले इंसान का पूरा फोकस होता है मनी, पावर और कंपटीशन पर। अपनी अलग कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, दूसरों के प्रति कोई एम्पैथी नहीं रखते, बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, सिर्फ सेल्फ केयर पर ही ध्यान देते हैं और हर कीमत पर जीतना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। सोसाइटी का कोई डर उनके मन में बिल्कुल नहीं होता, जैसा चाहते हैं वैसा बिहेव करते हैं। उनके अंदर कोई मैनर्स, मोरल्स और एथिक्स नहीं होते हैं। नो इमोशनल कनेक्शंस। मैकियावेलियन पर्सनैलिटी की खासियत होती है कि वो किसी भी इंसान से इमोशनली अटैच नहीं होते, लोगों के क्लोज हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। किसी इंसान को जितना ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है उतने लंबे वक्त तक उसे यूज़ करते हैं और चले जाते हैं। अपने एडवांटेज के लिए लोगों का यूज़ करना उनकी एक बेसिक आदत होती है। कुछ सेलेक्टिव रिलेशंस रखने के कैपेबल तो होते हैं ये लोग, पर ये रिलेशंस भी डिसफंक्शनल और मोस्टली एब्यूजिव होते हैं। जब तक इंसान काम आ रहा है तब तक साथ रहते हैं, जब दिखता है कि देयर इज़ नो बेनिफिट दे जस्ट सिंपली वॉक अवे। उनमें इमोशंस को फील करने की क्षमता काफ़ी कम देखी जाती है। वॉइड ऑफ एम्पैथी। अब जब उनमें इमोशंस ही नहीं है तो एम्पैथी की एक्सपेक्टेशन करना बेवकूफ़ी है। दूसरों की फीलिंग को बिल्कुल नहीं समझते, किसी की प्रॉब्लम से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझते कि उनके एक्शन से किसी इंसान को कुछ बुरा लग सकता है या उनकी लाइफ निगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है। साइनिकल व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एक तो ये लोग खुद इतने ज़्यादा निगेटिव होते हैं कि दूसरों को भी अपने चश्मे से ही देखते हैं। यानी अगर कोई अच्छा इंसान इनके लिए कुछ करता है तो वो भी इनको गलत लगता है। दे फील लाइक ये सब उनसे कुछ लेने के लिए किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रस्टफुल होते हैं, सबको शक भरी निगाहों से देखते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो भी इनसे जुड़ रहा है वो बस इनसे काम करवाने के लिए ही इनके साथ है। इनके कम सोशल रिलेशंस और इमोशनल अटैचमेंट कम होने का एक रीज़न ये भी है, ये सबको अनरिलायबल और अनप्रेडिक्टेबल समझते हैं। मैनिपुलेशन मास्टर। इस पर्सनैलिटी वाले लोगों की मैनिपुलेशन स्किल्स नेक्स्ट लेवल होती हैं। किसी को भी मैनिपुलेट करना इनके बाएं हाथ का खेल है। कुछ ही मीटिंग्स में ये किसी को भी उनके अंडर काम करने के लिए
मैनिपुलेट कर सकते हैं। पावर के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इनका डार्क बिहेवियर इनसे पावर के लिए कुछ भी करवा सकता है। इस मैनिपुलेशन से कितना नुकसान हो रहा है ये कभी नहीं सोचते। प्लानिंग प्लॉटिंग। मैकियावेलियन पर्सनैलिटी वाला इंसान काफ़ी कम सक्सेसफुल होता है, पर जो सक्सेसफुल होते हैं उनके पास अनलिमिटेड पावर आ जाती है। मोस्टली इनके सक्सेसफुल ना होने का रीज़न होता है कि ये अपना मोस्टली टाइम काम करने की जगह प्लानिंग, प्लॉटिंग और स्ट्रैटेजी बनाने में निकाल देते हैं कि कैसे दूसरे इंसान से ज़्यादा आगे निकला जा सकता है, उन्हें कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इन्हें ज़्यादा खतरनाक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये आपके साथ रहकर आपको ही गिराने की प्लानिंग में लगे रहते हैं। इन सारे ट्रेड्स का एक इंसान में होना काफ़ी डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है। इस तरह की डार्क पर्सनैलिटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप नार्सिसिज्म के बारे में जानना चाहते हैं या मैकियावेलिनिज्म के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सब्सक्राइब द साइकोलॉजी क्लासेस फॉर मोर।